अब सिंपल देखिएगा तो टीएलसी जो है आप लोगों ने निकाला था, टीएलसी जो होता है वो आपका होगा टोटल लंग कैपेसिटी। इसमें जो आपको बोला गया कि बीसी प्लस कर दीजिए प्लस आरबी कर दीजिए, तो यहाँ पर जो प्लस करके लेकर आओगे तो आपको जो आएगा रेंज जो होगी वो आपको देखने को मिलेगा 35 से 45 प्लस जो होगा वो 15 हो जाएगा। ऑन एन एवरेज जो निकालोगे तो ये जो होगा वो 5000 से 6000 हो सकता है, लेकिन जब ऑन एन एवरेज लिखेंगे तो 5800 ml आपको लिखना है, ये चीज ध्यान रखिएगा। इसी में जब देखोगे तो पल्मोनरी एयर वॉल्यूम जो होता है बेटा वो 25 से 30% लेस होता है इन फीमेल एज कंपेयर टू द मेल, यानी कि जो फीमेल्स होगी वो मेल के कंपेयर में थोड़ा सा वॉल्यूम कम होगा, वो आपको 25 से 30% देखने को मिलेगा। उसी में जब देखोगे तो जो आपके जो एथलीट्स होते हैं उसमें आपको जो है वो देखने को जो मिलेगा वॉल्यूम वो आपको थोड़ा सा ज्यादा देखने को मिलेगा नॉर्मल से। तो वही चीज लिखा गया है कि हायर इन जो होगा वो एथलीट आपको देखने को मिलेगा। अब ये जो है वो सिंपल सारे जो थे वो आपको दिया गया था। इसको नेक्स्ट जो आओगे वो है आपका मिनट रेस्पिरेटरी वॉल्यूम। जब मिनट रेस्पिरेटरी वॉल्यूम की बात करेंगे तो यहाँ पर जब आप देखोगे तो 1 मिनट में कितना वॉल्यूम जो है वो आपको हो सकता है। एथलीट्स का मतलब होता है जो खेलते वगैरह है ना, जो रनिंग वगैरह करते हैं उनको हम लोग एथलीट्स बोला जाता है बेटा। अब मिनट रेस्पिरेटरी की जब बात करोगे तो यहाँ पर जो है कि 1 मिनट की बात कर रहे हैं कि कितना जो वॉल्यूम है वो इनहेल कर सकते हो या एक्सेल कर सकते हो। तो आपको जो 1 मिनट की बात कीजिएगा तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है वो आपका टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम कितना होता है तो वो 500 होता है, बिल्कुल सही है। और ये जो होता है वो पर साइकिल आपको देखने को मिलता है, मतलब एक साइकिल में जब इनहेलेशन होगा एक्सेलेशन होगा तो 500 और 500 देखने को मिलेगा। पर मिनट कितना होगा बेटा, तो सिंपल है कि जो ब्रीथिंग है वो 1 मिनट में कितनी बार होता है, तो आपको बताया गया था कि 5 सेकेंड का होता है। तो यहाँ पर जब कैलकुलेट कीजिएगा तो 12 होगा। उसके बाद जब देखिएगा, हाँ क्रिकेट में भी है, रनिंग वगैरह कर रहे हैं बेटा तो वो भी उसी में काउंट कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अब यहाँ पर जो सिंपल देखेंगे तो आपको जो बोला गया कि 1 मिनट में जो ब्रीदिंग साइकिल होगा वो 12 टाइम्स हो सकता है। तो जो क्या करोगे कि 1 मिनट में जब निकालना है तो यहाँ पर आपको जो सिंपल प्लस कर देना है बेटा वो 15। यहाँ पर देखिएगा तो 500 इंटू जो है वो 12 कर देना है। जब ये निकाल कर लेके आइएगा तो ये जो हो जाएगा 1 मिनट में जो टाइडल वॉल्यूम होगा वो आपका होगा 6000 ml पर मिनट। तो ये चीज आपको जो है वो सिंपल टाइडल वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर देना है। आपको जो कितना नंबर ऑफ साइकिल है तो साइकिल जो है वो 12 था, मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको देखने को मिलेगा 6000। ये चीज आप याद रखिएगा। और यही जो होगा जब लीटर में कन्वर्ट कर दोगे तो 6 लीटर जो है वो आपका पर मिनट हो गया। ये चीज आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद जो है कि आपका जो 10 है वो है एल्वियोलर। जो वेंटिलेशन की बात करते हैं, जो एल्वियोलर एक्सचेंज होता है वो कितना होता है, ये चीज जब देखोगे तो पर मिनट में इसको भी काउंट कर लोगे। टाइडल वॉल्यूम को हम लोगों ने दो पार्ट्स में डिवाइड किया था। 350 जो था वो एल्वियोलर जो है वो एक्सचेंज हो सकता था, 150 जो है वो ट्रैक्ट वगैरह में रिमेन रह जाता था। अब यहाँ पर देखिएगा तो वही चीज किया है मैंने कि 500 को 350 जो है वो एल्वियोलाई तक रीच करेगा, एक्सचेंज हो सकता है। और 150 जो है कि आपको जो होगा वो डेड स्पेस में होगा। ये चीज आप याद रखिएगा। अब पर मिनट में कितना जो है एल्वियोलर वेंटिलेशन हो रहा है, कितना एक्सचेंज हो रहा है, ये आप काउंट कर सकते हो। जैसे आप काउंट करोगे तो ब्रीदिंग साइकिल जो थी वो 12 थी। अब यहाँ पर जो वॉल्यूम ऑफ एयर है वो 350 है। जब 350 इंटू 12 कर दोगे तो ये वॉल्यूम कौन सा होगा, आपका एल्वियोलर वेंटिलेशन होगा। जो निकाल कर लेके आइएगा तो 4200 ml पर मिनट आपको देखने को मिलेगा। और कैसे काउंट किया, तो टाइडल वॉल्यूम जो था वो सिंपल जो था आपका टू पार्ट्स में डिवाइड था, 350 और 150। जब 350 इंटू 12 कीजिएगा तो वो आपका क्या निकल कर आएगा, तो एल्वियोलर वेंटिलेशन आपको निकल कर आ जाएगा। और ये सारे वॉल्यूम और कैपेसिटीज जो होती है बेटा वो इंपॉर्टेंट होता है, क्वेश्चन आपको इससे पूछे जाते हैं, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। अब इसी में जब आगे बढ़ोगे, अगर यहाँ तक प्रॉब्लम नहीं है तो जो भी आपके वॉल्यूम है उसको क्या चीज करेंगे, एक ग्राफ पे हमें रिप्रेजेंट करना है।
ग्राफ जो है वो यहाँ पे आपको जो है वो ग्राफ बताई जाएगी। घर पे क्या करना कि ग्राफ पेपर लीजिएगा, वहां पर भी आप इस चीज को कर सकते हो, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर जो सिंपल है कि आप जो है कि यहाँ तक क्लियर है, तो हम लोग जो बात करेंगे कि आ जाते हैं कि ग्राफ जो है वो आप लोग कैसे कर सकते हो। अब यहाँ पर जो देखिएगा बेटा, जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है लंग वॉल्यूम की और कैपेसिटीज की, तो वो जो होता है प्रोसेस वो होगा आपको स्पायरोमेट्री। यहाँ पे सिंपल दिया गया है स्पायरोमेट्री, तो ये जो है वो आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, ये चीज ध्यान रखिएगा। और जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं हम लोग इसको मेजर करके ग्राफ में रिप्रेजेंट करने के लिए, वो जो होता है वो स्पायरोमीटर हो जाता है। तो यहाँ पर लास्ट में देखिएगा तो लिखा भी गया है स्पायरोमीटर यूज टू कैलकुलेट द चेंज इन वॉल्यूम इन लंग्स। तो लंग्स में जो भी वॉल्यूम चेंज हो जाएगा वो जो आप लोग मेजर करते हो, कैलकुलेट करते हो, वो स्पायरोमीटर से करते हो। और जो प्रोसेस होता है उसको हम लोग स्पायरोमेट्री बोलते हैं, ये चीज ध्यान रखिएगा। अब जो है कि बेटा यहाँ पर जो है आपको ग्राफ की बात करोगे तो ये जो सिंपल है कि इसमें आप ग्राफ बनाइएगा जो सेम दिया गया है। वॉल्यूम जो है वो आपको 500 हो जाएगा अप्रोक्स बीच वाला। जब यहाँ पर जब ग्राफ बनाइएगा तो ये जो स्टार्ट पॉइंट है इसको फोकस कीजिए। ये जब आप लोग सिंपल देखिएगा जहां से ये रेड वाला जो आपका पास हो रहा है, ये जो सिंपल है कि आपका जो ग्राफ होगा ये टोटल आपको जो है वो लंग कैपेसिटीज और वॉल्यूम निकालने में आपको जो है वो फायदा होगा। अब यहाँ पर सिंपल देखिएगा तो ये जो है कुछ इस तरीके का आपको जो है वो ग्राफ देखने को मिलेगा, और ये साइकिल जो है वो कंटिन्यूअसली चलती रहती है। तो यहाँ पर जो सबसे पहले आपको बोला गया कि टाइडल वॉल्यूम कितना होता है। जब टाइडल वॉल्यूम देखोगे तो ये जो फर्स्ट आपको रेंज दिखेगा यहाँ से लेकर नीचे बॉटम में आते हैं, ये जो सिंपल होगा यहाँ से, और ये वाला जो रेंज है वो टाइडल वॉल्यूम का है। टाइडल वॉल्यूम आप लोगों को याद है कि ये जो होता है वो आपका 500 ml होता है। तो सिंपल यहाँ पे दिया गया कि टाइडल वॉल्यूम जो है वो आपका 500 ml है। उसी के बाद जब देखेंगे तो जो आपका जो अपर पार्ट्स में आपको दिख रहा है कि ग्राफ जो है वो मूवमेंट कर रहा है, तो ये जब देखिएगा तो ये जो होता है वो IRB हो जाता है, जो आपको दिख रहा होगा बिल्कुल टॉप पे जा रहा है। तो ये जो होगा वो सिंपल आपका IRB होगा, जो रेंज कितना हो सकता है, तो 2000 से 3000 ml आपको देखने को मिलेगा। उसी के बाद जब देखिएगा तो ये जो रेंज होगा नीचे के पार्ट्स में, ये वाला जो रेंज हो जाएगा आपका ERB होगा। ERB जो होता है वो एक्सपायटरी रिजर्व वॉल्यूम है, जिसका रेंज आपको बोला गया था 1000 से 1500 हो सकता है। ऑन एन एवरेज लिखेंगे तो आपका 1100 ml आपको देखने को मिलेगा, ये चीज आपको यहाँ पर लिख दिया गया है। इसी में जब देखोगे तो कैलकुलेट जब करेंगे तो वाइटल कैपेसिटी कैलकुलेट करना है। तो ये जो देखिएगा जो आपका ब्लैक से बन रहा है, ये जो देखिएगा तो आपको जो निकल कर आपको आएगा वो वाइटल कैपेसिटी आएगा। ये सिंपल आपको VC दे दिया गया। वाइटल कैपेसिटी में क्या क्या प्लस किया था, तो TB प्लस किया था, ये वाला आपका TB वॉल्यूम आ गया। ये बिल्कुल है भी, क्योंकि आप जब देखोगे तो ये ग्राफ में सिंपल दिख रहा है कि ऊपर वाला क्या है, तो IRB है। ये जो 500 है ये जो है वो टाइडल वॉल्यूम है। इसी के जब नीचे आते हैं तो आपको जो है वो रेसिडुअल वॉल्यूम, और ये जो रेंज है ये आपको जो होगा वो ERB होगा। तो इसमें प्लस क्या करना है कि जब इसमें प्लस कीजिएगा तो आपको कौन कौन से प्लस हो रहे हैं, तो टाइडल वॉल्यूम हो रहा है फर्स्ट, सेकेंड जो है वो IRB हो रहा है, मतलब ये वाला हो रहा है। उसके बाद जब देखिएगा तो ERB है, तो ERB जो है आपको ये यहाँ पर दिया गया है। तीनों को प्लस कर दोगे तो ये जो निकल के आ जाएगा आपको वाइटल कैपेसिटी निकल के आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद जो हम लोगों ने कैलकुलेट किया था टोटल लंग कैपेसिटी क्या था, तो ये जब देखिएगा तो कंप्लीट जो है ये आपको लेना है। जब टोटल जब लोगे तो यहाँ पर दो चीज आपको दिख रही है। पहला जो दिख रहा है कि ये VC है, इसी के अंदर टाइडल वॉल्यूम, IRB ERB आपका इंक्लूड हो गया। तो फर्स्ट जो है वो सिंपल आप लोग जो है वो VC ले लोगे, तो VC निकल गया, मतलब ये सारे वॉल्यूम इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा। उसी के बाद जब देखेंगे तो ये जो लोअर है इस रेंज में देखिएगा तो यहाँ पर आपको जो है वो RB होता है, रेसिडुअल वॉल्यूम होता है। तो रेसिडुअल वॉल्यूम जब देखेंगे तो इसको जब प्लस करिएगा, तो यानी कि VC प्लस जब RB कीजिएगा
तो आपको जो निकल के आएगा वो लंग टोटल कैपेसिटी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसके लिए एब्रिविएशन जो यूज करते हैं वो टीएलसी करते हैं। सारे वॉल्यूम आपको बता दिए गए, रेसिडुअल वॉल्यूम बता दिया गया, टाइडल वॉल्यूम बताया गया, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बताया गया। तो इसी चीज को क्या चीज कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर ग्राफ पे उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जब ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे तो सिंपल जो होगा कि आपको ये सारे वॉल्यूम जो है ग्राफ पे आपको दिखने लगेगा। तो वो जो ग्राफ है वो आपको यहाँ पर दिया गया है। एक बार थोड़ा सा फोकस कीजिए, अगर समझ आया, नहीं आया तो आप लोग बताइए बेटा। सारे वॉल्यूम्स को आपको कैलकुलेट करना है और ग्राफ जो है वो उस पे आपको डिनोट कर देना है। तो जितने आप लोगों ने पढ़े थे, पहला टाइडल पढ़ा था तो 500 था, ये जो रेंज हो गया वो टाइडल का हो गया। इसके बाद जब आप देखोगे तो जब आप फोर्सफुली इंस्पायरेशन करते हो तो टाइडल वॉल्यूम तो ऑलरेडी होता है, उसके बाद जो वॉल्यूम ऐड हो जाएगा वो आपको जो होता है वो 20 से आपको 30 जो है 100 ml आपको देखने को मिलेगा, तो IRB हो गया। उसी के बाद जब देखेंगे जब आप लोग इनहेलेशन करते हो तो ये आपको जो है वो ERB हो गया, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जो आपको ऑन एन एवरेज 1100 दिया गया था। उसके बाद जो लंग्स में कुछ आपको जो है वो अमाउंट जो है वो रह जाता है एयर का आफ्टर जो है वो फोर्सफुली एक्सेलेशन, तो उसको आप लोग सिंपल जो है वो होगा आरबी, और आरबी का जो वॉल्यूम है वो 1500 आपको दिया गया है। अब जो कैलकुलेट करना है वो वीसी करना है। वीसी जो ऊपर आप लोगों ने देखा तो प्लस जो कर रहे थे वो टाइडल वॉल्यूम कर रहे थे, आईआरबी कर रहे थे और ईआरबी कर रहे थे। मतलब कि जो टोटल जो रेंज होगा बीसी का, यहाँ से स्टार्ट जब कीजिएगा तो आईआरबी इसी में आ गया, इसी में देखोगे तो आपको टाइडल वॉल्यूम आ गया, उसी में जब देखेंगे तो लास्ट में जो आपको दिखेगा यहाँ तक वो आपको ईआरबी आ गया। तीनों को प्लस कर दिया, आपको निकलकर जो आ गया वो वाइटल कैपेसिटी आपको निकलकर आ गया। अब टोटल लंग कैपेसिटी देखेंगे तो ये जो पूरा है वो आपको जो होगा वो टोटल लंग कैपेसिटी होगा। यहाँ पर जो देखिएगा तो इसको हम लोग एब्रीविएशन जो यूज करेंगे वो टीएलसी करेंगे। तो यहाँ पर जो है वो वाइटल कैपेसिटी को प्लस करना है, मतलब ये वाला, और उसी के बाद जो प्लस कीजिएगा तो वो आरबी को प्लस कीजिएगा जो आपको इस रेंज में दिया गया है। तो इन दोनों को प्लस कर देते हैं तो ये जो होगा वो टोटल लंग कैपेसिटी आपको देखने को मिलेगा। एक बार इस पे आप फोकस कीजिए, थोड़ा सा टाइम लीजिए, कॉपी है तो बना के देख लीजिए, कोई बात नहीं टाइम लगेगा, लेकिन समझ जाओगे तो आसानी से जो है बेटा वो क्वेश्चन सॉल्व होंगे आपके। इसको एक बार सॉल्व करके देखिए। अब जो है मंडे को जो है नेक्स्ट क्लास जब भी होगी तो वहां पे कुछ क्वेश्चंस भी इसके दिए जाएंगे, लेकिन पहले जो है ये सारी चीजें क्लियर कर लीजिए क्योंकि डायरेक्ट इससे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। एक बार देखिए, लगता है कि कुछ प्रॉब्लम है बेटा तो पूछिए, टाइम लीजिए और यहाँ पर आप आराम से पूछिए, कॉपी में बना के देखो, कोई दिक्कत नहीं है, टाइम है, कॉपी पेन निकालिए, वहां पर ड्रॉ करके देखिए ग्राफ को। ईआरबी जो होता है बेटा वो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है, आईआरबी जो होता है वो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है। वो जब देखिएगा बेटा तो यहाँ पर आपको दिखा भी दिया जाए, एक सेकेंड। ये देखिए ईआरबी और आईआरबी यहाँ पे आपको सभी दिया गया है कि आईआरबी किसको बोलते हैं, जब एक बार इनहेलेशन हो गया रोक लोगे, दोबारा से कितना फोर्सफुली एक्सेल कर सकते हो, वो जो होता है इनहेल कर सकते हो, वो जो होता है आपका इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है। मतलब एक बार सांस लेना है, रोकना है और दोबारा से फोर्सफुली जो है आपको एयर जो है वो ड्रॉन करना है अंदर की तरफ, तो वो जब देखिएगा तो आपका जो होगा वो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हो जाता है। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम देखिएगा तो वॉल्यूम ऑफ एक्सेल, जो आपने वॉल्यूम एक बार एक्सेल कर दिया
और फिर से जो है आप फोर्सफुली कितना एक्सेल कर सकते हो उसको हम लोग एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बोलते हैं, जिसका रेंज आपको दिया गया है 20 से 30 100 ml हो गया। और यहाँ पे जब देखिएगा तो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में आपका ऑन एन एवरेज आपको 1100 यूज करना है। ओके ओके, वो सेंड हो जाएगा बेटा, यस डोंट वरी, वो आपको दिख जाएगा, वो थोड़ी देर के बाद जब खत्म होगा तो आपको रिकॉर्ड करके दिया जाएगा, सारे वहां पे लेक्चर्स मिलेंगे। इसमें देख लीजिए बेटा, अगर यहाँ तक प्रॉब्लम नहीं है तो जो आगे आप लोग बढ़ोगे तो यहाँ पर जो आप लोगों को दिखेगा वो जो है कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस की बात करेंगे। अब आप लोगों ने जो है बेटा वो सिंपल है कि जब आप लोग बात करते हो एल्वियोलर वेंटिलेशन का मतलब होता है जो आपका ब्लड से एक्सचेंज हो सकता है। बहुत से जब एयर जब हम ड्रॉन करते हैं, जब इनहेल होता है तो 500 ml में से सारे जो है वो एक्सचेंज नहीं होते हैं, कुछ जो है वो आपका जो ट्रैक्ट होता है जैसे ब्रोंकाई हो गया या अदर जो भी ब्रांचिंग है उसी में रह जाता है, या कुछ एल्वियोलाई जो वर्क नहीं कर रहे, जो एक्सचेंज में हेल्प नहीं कर रहे, तो उस रीजन में जाता है तो वो एक्सचेंज नहीं होता है, इसीलिए उसको हम लोग जो बोलते हैं वो डेड स्पेस वॉल्यूम बोला जाता है, जो आपका 150 होता है। और जो आपको एक्सचेंज होता है एल्वियोलाई से उसको जो हम लोग बोलते हैं वो एल्वियोलर वेंटिलेशन बोलते हैं। तो एल्वियोलर वेंटिलेशन बेटा 350 होता है। पर मिनट का निकालने के लिए क्या करना है, ब्रीदिंग साइकिल 12 होता है पर मिनट, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो अप्रोक्स जो है वो 4200 आपको देखने को मिलेगा। वही चीज आपको जो है यहाँ पर कैलकुलेट करके दिया गया है, जो रीजन है आपको ये वाला यहाँ पर वो कैलकुलेट करके आपको दिया गया है 350 इंटू 12 कर दिया गया, ये जो होगा वो आपको 4200 ml आपको पर मिनट देखने को मिलेगा। इसी में जब आगे बढ़ोगे बेटा तो आप लोगों ने जो अभी तक पढ़ा है वो चीज है कि सिंपल की एयर का जो है वो एक्सचेंज देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर देखिए बेटा कि जो आपका एक्सचेंज होता है वो कैसे होता है, वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाएगा। और पार्शियल प्रेशर जो है यहाँ पर होगा, तो सबसे पहले जो टॉपिक देखते हैं तो यहाँ पर जो है टॉपिक है एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेज। जो रेस्पिरेटरी गैसेज है उसका जो एक्सचेंज कैसे होता है, वो ऑक्सीजन का भी हम लोग देखेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड का भी देखेंगे, ऑक्सीजन कैसे ट्रांसपोर्ट होता है वो भी देखोगे, कार्बन डाइऑक्साइड कैसे ट्रांसपोर्ट होता है वो भी देखोगे। आप लोगों ने बेटा अभी तक सिंपल पढ़ा है 10th में, या आप लोगों ने जो भी इस चैप्टर में भी पढ़ा कि ऑक्सीजन इनहेल होता है लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड जो है आपको एक्सेल होता है, ये चीज आपको बताई गई। लेकिन जब सिंपल देखिएगा तो कितना होता है अमाउंट, कैसे होता है, वो सारा चीज जब देखिएगा तो डिपेंड जो करेगा वो पार्शियल प्रेशर के ऊपर करता है। अब यहाँ पर जो आप सिंपल देखिएगा तो यहाँ पर जो है वो ऑक्सीजन की एक्सचेंज की बात कर रहे हैं, और ये जो है कि आपको दो पार्ट्स में एक्सचेंज देखने को मिलेगा। पहला जो है वो है पल्मोनरी एक्सचेंज होगा, दूसरा जो है वो आपका टिश्यू लेवल एक्सचेंज होगा। पल्मोनरी रेस्पिरेशन का मतलब सिंपल जो है वो आपका एक्सटर्नल रेस्पिरेशन हो जाता है, जो आपको बाहर से फिर जो है वो लंग्स तक पहुंचेगा। सेकेंड जब देखेंगे तो इंटरनल रेस्पिरेशन, जब आपका ब्लड से टिश्यू में एक्सचेंज देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर वो सारी चीजें जो है आपको देखनी है, और सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है आपको पार्शियल प्रेशर, जिसको जो डिनोट करेंगे वो हम लोग करेंगे पी और पी से, पी पी मतलब पार्शियल प्रेशर हो जाएगा। अब पार्शियल प्रेशर का जब डेफिनेशन देखोगे तो सिंपल लिख भी दिया गया है, प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस इन अ मिक्सचर ऑफ गैसेस रिस्पेक्टिव ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ अदर गैसेस। यानी कि ये जो सिंपल है कि जो प्रेशर एक्सर्ट करेगा गैस, वो भी मिक्सचर ऑफ गैसेस में, और किसके रिस्पेक्ट में करेगा, कंसंट्रेशन ऑफ अदर गैसेस। क्योंकि जब आप लोग एयर इनहेल करते हो बेटा तो नॉर्मली जब देखेंगे तो वहां पर आपको जो है ऑक्सीजन भी दिखेगा और कार्बन डाइऑक्साइड भी होगा, दोनों सेपरेट नहीं हो सकते, ऐसा नहीं है कि आप उसको सेपरेट कर दोगे। तो कार्बन डाइऑक्साइड का भी पार्शियल प्रेशर इंपॉर्टेंट है और ऑक्सीजन का भी आपको पार्शियल प्रेशर इंपॉर्टेंट है। और ये जो है आपने पढ़ा था पहले की, जो थोरेसिक है कैविटी है, जो एक्सचेंज होता है वो डिपेंड किसके ऊपर करता है, तो पार्शियल प्रेशर के ऊपर करेगा। जब लंग्स में आपका पार्शियल प्रेशर कम है तो
एटमॉस्फेयर से इंटर करेगा, जब आपका हाई होगा तो लंग्स से जो है वो एटमॉस्फेयर की तरफ मूवमेंट होगा। तो यहाँ पर जो देखेंगे जो एक्सचेंज होगा वो आपको पार्शियल प्रेशर की तरफ आपको देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो देखिएगा तो यहाँ पर जो होगा कि पार्शियल प्रेशर जो होगा वो इनहेल्ड एयर का आपको देखना है। जब पार्शियल प्रेशर जो हम लोग इनहेल करते हैं उस एयर का देखिएगा तो नॉर्मली जो आपका PO2, P फॉर पार्शियल प्रेशर यहाँ पर हो गया, और O2 जो है वो आपका ऑक्सीजन हो गया। जब इस कंडीशन में आप लोग देखोगे जो हम लोग इनहेल करते हैं ऑक्सीजन, उसका पार्शियल प्रेशर कितना होता है, तो वो जो होगा वो 159 mm ऑफ मरकरी। पार्शियल प्रेशर जो बेटा मेजर करते हैं वो mm ऑफ मरकरी में किया जाता है, हमेशा ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर जो सिंपल देखोगे तो ये जो सिंपल दे दिया गया कि mm ऑफ मरकरी में होगा, और ऑक्सीजन का जो इनहेल करते हैं उसका कितना होगा, तो 159 होगा, ये चीज ध्यान रखिएगा। इसी में कार्बन डाइऑक्साइड का कितना होगा, तो बहुत ही कम होता है, वो जो है वो 0.3 mm ऑफ मरकरी देखने को मिलेगा। Hg जो है वो आपको जो होता है वो मरकरी के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो सिंपल यहाँ पर देख लीजिए, पहला जो है ये इंपॉर्टेंट है कि जो इनहेल्ड एयर है उसका पार्शियल प्रेशर कितना है, तो ये जो सिंपल हो गया 159 mm ऑफ मरकरी हो गया, और इसी में कार्बन डाइऑक्साइड का हो गया 0.3 mm ऑफ मरकरी हो गया। पहला जो है डाटा आपको ये दे दिया गया। इसी में जब आप लोग नेक्स्ट देखोगे तो यहाँ पर जो है कि आप जब एयर इनहेल होगा, जब एल्वियोलाई में जाएगा तो उसमें जो देखने को मिलेगा कि कितना है, तो एल्वियोलर जो पार्शियल प्रेशर है वो एल्वियोलर एयर का आपको दिखना है। तो यहाँ तक जो पहुंचते पहुंचते नॉर्मली क्या होगा कि पार्शियल प्रेशर जो है वो डिक्रीज होगा, क्योंकि एल्वियोलाई में जो होगा बेटा वो कार्बन डाइऑक्साइड भी होगा, ऑक्सीजन भी होगा। तो नॉर्मली जब गैसेस मिक्स करेंगे तो पार्शियल प्रेशर जो है वो आपका डाउन हो जाएगा, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो एल्वियोलाई तक जब पहुंचेगा तब पार्शियल प्रेशर कितना होगा ऑक्सीजन का, तो 104 mm ऑफ जो है वो मरकरी होगा। इसी में जब कार्बन डाइऑक्साइड का देखिएगा तो आपको जो है जो इनहेल्ड एयर था उसमें 0.3 था, लेकिन एल्वियोलाई तक आते आते क्या चीज हो गया, उसके अंदर जो पार्शियल प्रेशर है वो 40 mm ऑफ मरकरी आपको देखने को मिलेगा। तो ये दो जो है ये सेकेंड आपको देखने को मिला कि पार्शियल प्रेशर जो है वो इनहेल्ड एयर का कितना है, जब वो लंग्स तक जा रहा है तब आपको जो है वो कितना है, वो दो पार्शियल प्रेशर आपको यहाँ पर दिया गया है। एक बार इसको आप सिंपल देखिए, और ये जो है वो कंप्लीट जो है बेटा वो समझने का पार्ट है, समझोगे तो आपको आसानी से क्वेश्चन बनेंगे। और बुक्स देखिएगा, थोड़ा सा आपको जो है वो रेशियो जो है टिश्यू लेवल पे फ्लक्चुएट करेगा, क्योंकि जो टिश्यू ज्यादा एक्टिव होगा वहां पर आपको प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगा, जो टिश्यू आपका लेस एक्टिव होगा वहां पर आपको जो प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है वो आपको जो है वो लेस देखने को मिलेगा। तो ये चीज पे भी आपको डाटा जो है वो आपको वेरी कर जाता है, लेकिन हमारा कंसेप्ट क्या है वो चीज आपको यहाँ पर क्लियर होनी चाहिए। तो पहला जो कंसेप्ट है, पार्शियल प्रेशर जब इनहेल्ड करते हैं तब कितना होता है, जब वो एल्वियोलाई तक पहुंचता है तब कितना होता है, वो आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। तो ये दो जो है आपको दिया गया है। इसमें अगर प्रॉब्लम है तो एक बार आप लोग देख के बताइए, फिर जो है इसको आगे बढ़ते हैं। अब इसमें जब सिंपल देखिएगा बेटा, जो एक्सचेंज होगा वहां पर जब आप देखोगे तो ये जो होगा कि आपको प्रॉपर जो ये आपको यहाँ पर दिया गया है। अब एक एक चीज को यहाँ पर समझिए। आप जब बात कर रहे थे कि सर ने जो बोला, सर ने ये बोला कि जो इनहेल्ड एयर है उसके अंदर पार्शियल प्रेशर कितना है, उसी में जब देखेंगे बेटा तो अब जो है कि जो एल्वियोलाई है जो हमारा आप लोगों को बताया गया सैक है, वहां से क्या चीज होगा, एक्सचेंज देखने को मिलेगा। और वो जो एक्सचेंज होगा वो आपको ब्लड में होगा, क्योंकि ब्लड में जब पार्ट हम लोग देखेंगे तो हेमोग्लोबिन क्या चीज करेगा, आपको ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन में करेगा, और कार्बन डाइऑक्साइड कैसे ट्रांसपोर्ट होता है वो भी देखेंगे, लेकिन ये ऑक्सीजन की बात हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। अब यहाँ पर जो सिंपल देखिएगा तो सबसे पहले जो है एट लंग लेवल की बात करते हैं। तो यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जब देखिएगा तो ये जो आपको प्रॉपर दिया गया है,
ये जब आप लोग देखिएगा तो ये जो है कि जो उसका सीक्वेंस है, मूवमेंट है, वो आपको प्रॉपर यहाँ पर आपको दे दिया गया। इसमें जब देखिएगा तो आपको जो दिखेगा यहाँ पर जो है, ये आप लोग समझ लीजिए कि यहाँ पर जो ब्लड हमारा ट्रांसपोर्ट होता है, 10th में याद करो ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन पढ़ा था, लंग से क्या चीज होगा, हार्ट तक आता है, फिर हार्ट से क्या चीज होगा कि आपको जो है वो लेफ्ट साइड पे आता है, लेफ्ट ऑरिकल में आता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है, वो टिश्यू तक जाता है, टिश्यू से जाने के बाद वो आपको राइट ऑरिकल में होगा, फिर राइट वेंट्रिकल में होगा, और फिर जो है वो दोबारा से वो आपको लंग्स तक पहुंच जाता है। ये चीज आपको याद होगा, ट्रांसपोर्टेशन हम लोगों ने पढ़ा था। तो वही चीज आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि ये जो है कि आपका मूवमेंट हो रहा है, ये जो है वो आपको जो ब्लड है वो ऑक्सीजन को जो है वो कैरी कर रहा है। डिपेंड किसके ऊपर करेगा, तो पार्शियल प्रेशर के ऊपर डिपेंड करेगा। किसका पार्शियल प्रेशर होगा, तो वो ऑक्सीजन का होगा और कार्बन डाइऑक्साइड का होगा, ठीक है। उसी के बाद जब नीचे देखेंगे तो यहाँ पर जो है वो आपको देखने को मिलेगा टिश्यू, क्योंकि टिश्यू के पास जब ऑक्सीजन जाएगा तो वहां पर क्या चीज होगा कि आपको रेस्पिरेशन होगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। ये चीज हम लोगों ने 10th में देखा था, याद कीजिए। लंग से कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी, लंग से ऑक्सीजन आ रहा था, हार्ट के पास जा रहा था, हार्ट में कौन से साइड में, लेफ्ट साइड में पंप होता था, टिश्यू तक जाता था, रेस्पिरेशन होता था, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो जाता था। वो जब वहां से फिर जो है वो आपको जो मूवमेंट करता था वो हार्ट के राइट हैंड साइड पे करता था, वहां से जो पंप करते थे तो वो आपको लंग्स तक पहुंच जाता था। ये आपको सिंपल सीक्वेंस जो है वो याद है, वही चीज आपको यहाँ पर दी गई। लेकिन बेटा वहां पे हमें ये नहीं बताया जाता कि जो एक्सचेंज है वो आपको जो है वो कैसे होता है। यहाँ पर आपको बताई जाएगी कि एक्सचेंज जो होता है वो पार्शियल प्रेशर के ऊपर डिपेंड करता है। तो एक बार जो है इसको देखिए, फिर जब दोबारा से जब कनेक्ट कीजिएगा तो वहां पर इसको जो है वो पूरा बताया जाएगा। हाँ, रीज्वाइन करना है, सेम आईडी पे हॉटस्पॉट पे क्लिक कीजिएगा, वो चीज आपको हो जाएगा। मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ बेटा पार्थ, इसमें टेंशन मत लीजिए। इसको जो है वो आगे आप लोग बढ़ाते हैं, वो आपको जो है दोबारा से कनेक्ट कीजिएगा, दोबारा से आपको बताई जाएगी।